में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अवाम का, जिन्होंने बिला तफरीक मैं तो वो विदाउट ये सोचे समझे कि सियासी देखिए कोई सियासी वाबस्तगी ना रही, कोई सिंधी ना रहा, कोई बलोच ना रहा, कोई पख्तून ना रहा, कोई पंजाबी, कोई कश्मीरी ना रहा। और दूसरी बात, लेकिन नहीं, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो दुनिया के अंदर, एक तो हिंदुस्तान को जो मैसेज गया और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से डिसएंगेज बाकी कंट्रीज को हमने कैसे किया। पहला तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ ना पहलगाम के, उसके बाद जब इसने कहा मोदी ने कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें आर्म फोर्सेस के तमाम लोग मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, एक एलामिया बाहर निकला। क्या निकला? उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो ये नहीं, एक्ट ऑफ वॉर नहीं, हम आप पे हमला कर देंगे, हम आप पे हमला कर देंगे, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि हम इंतजार करेंगे। एक तो ये वाज़ेह पैगाम था। वो किधर स्टैंड करता है अभी? आईडब्ल्यूटी किधर स्टैंड करता है? उन्होंने तो हेल्ड इन अबेयंस किया हुआ ना अपनी तरफ से। वो करते रहे, मैं उसमें आता हूँ। मैं अपना इंडस वाटर ट्रीटी पे आता हूँ। मैं दूसरी बात करने लगा, दूसरा जो दुनिया के अंदर जो मैसेज किया, जब वजीर आजम ने ये कहा ना कि हम पूरी दुनिया को मुखातब करके कहा कि हम इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। और तीसरा नुक्ता, जब हिंदुस्तान ये बावर ना करा सका दुनिया को, एविडेंस ना दे सका कि पहलगाम में हम हैं, तो उसके बाद क्या नतीजा निकला? वो उनके अपने लोग इंतजार कर रहे हैं, बस अब वो एविडेंस नहीं आने वाला। मुझे बता दें, ये इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी वो कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस है, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर। वो उनकी बॉलीवुड मूवीज वाले जो स्टैंड्स होते हैं ना, आप तो आज बॉलीवुड कह रही हैं, मैं तो पहली प्रेस टॉक मेरी थी पहलगाम के बाद, पहली प्रेस टॉक, ठीक है ना जी, जिसके अंदर मैंने इनको बताया था कि आप पाकिस्तान की तरफ अगर आएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करें, हजीमत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर भी हमने यही बात कही थी कि ये आपकी जुर्रत नहीं है कि आप पाकिस्तान का पानी बंद करें। और बड़ा मशहूर हुआ है ये फिक्रा, DGI-SPR ने भी कहा और भी दोस्तों ने कहा, मैंने भी पहले दिन यही कहा था। तो मुझे बताएं ना, तो वो वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, ये हो ही नहीं सकता। अगर हिंदुस्तान के साथ जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो 4 चीजों पे होगी या हो रही है। पहली बात है कश्मीर, ठीक। दूसरी बात है पानी का मसला, ठीक है ना, इसके ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि कंप्रोमाइज। तीसरी बात है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, ठीक है ना। और कश्मीर के मसले के ऊपर तो कोई ऐसी बात, दूसरा कंप्रोमाइज ही हम नहीं कर सकते ना। और चौथी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर अपने जितने इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें, और अगर मुमकिन हो तो हम तीसरी जगह के ऊपर बैठ के। बस अब यहाँ एक और पॉइंट आता है, और वो ये कि एक तरफ इंडिया किसी जमाने में तमाम ममालिक जो उसके इर्द गिर्द थे, पाकिस्तान और चीन के सिवा, उनके ऊपर एक बड़ा गिरफ्त रखी हुई थी। बड़ा इस टाइम पर बांग्लादेश ने भी उनके साथ जो मिलिट्री ट्रेड है उसको कैंसिल कर दिया। इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, उसके मोदी की जो इस वक्त की पॉलिसीज हैं, उसने नेपाल और बर्मा तक को हिंदुस्तान का मुखालिफ कर दिया। नेपाल उसको आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश तो माशाल्लाह, बांग्लादेश ने तो कह दिया ना कि हम अपने भाई के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखिए चाइना अलग आपके साथ खड़ा हो गया। इवन अब तो अफगानिस्तान में जो कुछ इस वक्त चाइना में बैठ के जो हुई है, इसके ऊपर भी बड़ा शोर मचाया जा रहा है। लेकिन मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को जरूर कहूंगा कि देखें, अभी भी हमें होश के आपको नाखल लेने होंगे। अगर आपके यहाँ से दरअंदाजी होगी तो पाकिस्तान की ताकत अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया मोतरिफ हो गई है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। हमें वो मौका ना, अल्लाह ना करे कि वो मौका आए, इसलिए अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ये भी ना करे बार बार। देखे ना, बात वही आ गई, कोशिश तो पहले देखे ना, हमने डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश कर रहे हैं ना, करते रहेंगे। लेकिन क्या हम वहां से नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि वो ये अफगानिस्तान वाली डिप्लोमेसी किसी तरीके से फेल होगी? नहीं, डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई, लेकिन देख रहा हूं उसका कंट्रोल तो नहीं है ना हुकूमत का, अफगानिस्तान की हुकूमत का पूरे अफगानिस्तान पे कहाँ कंट्रोल है? नहीं है, तो नहीं है कंट्रोल ना। जिस जगह कंट्रोल है वहां तो कंट्रोल करें, वहां से दरअंदाजी को खत्म करें, ठीक है। वहीं से दरअंदाजी होती है। जाफर एक्सप्रेस का आपका जिक्र किया, जाफर एक्सप्रेस में जो सैटेलाइट के जरिए कन्वर्सेशन पकड़ी गई, वो इंडियन एजेंट की, वो कहां से पकड़ी गई? वो अफगानिस्तान से पकड़ी गई ना। तो कहने से मुराद ये कि अब आंख देख के मक्खी तो नहीं खाई जा सकती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद मैंने आपको एक शॉर्ट सुना